लोकसभा चुनाव से पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने संगठन के विस्तार और पार्टी की मजबूती को लेकर बैठक कर रही है। बीजेपी ने भी बैठक की, नीतीश कुमार जी भी बैठक कर रहे हैं। हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं शक्ति यादव जी। सर, अमित शाह ने अहम जिम्मेवारी दी है कि जो भी पार्टी के लोग अगर पार्टी छोड़ना चाहते हैं, बीजेपी में आना चाहते हैं, चाहे आरजेडी के हो, जेडीयू को हो, सभी को अपने पार्टी में शामिल कराएं। एक अहम जिम्मेवारी लोकसभा चुनाव से पहले। क्या उनको लगता है कि आरजेडी या जेडीयू में बड़ी टूट होने वाली है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास जनाधार नहीं है। वो मैनेजमेंट वाली पार्टी है। वो पैसे खर्च करती है और इवेंट तैयार करती है। राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के नेता दल लालू प्रसाद जी की विचारधारा और तेजस्वी जी का नेतृत्व सशक्त और मजबूत है। इस देश की राजनीति में आदरणीय लालू प्रसाद जी की जो विचारधारा समाहित है कण कण में, कोई दुस्साहस नहीं कर सकता है पिछड़ों का, दलितों का, दलित पिछड़ों का कि हकमारी करें। हर पॉलिटिकल पार्टियां अब पिछड़ा ते पिछड़ा को पद प्रतिष्ठा देने में भी आगे बढ़ रही है 24 के चुनाव के मद्देनजर। मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि बिहार का जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की समझ से परे है। बिहार की राजनीति में जो सामाजिक न्याय के मूल्यों का स्थापन जो लालू प्रसाद जी ने किया, वो मूल एक बड़ा बरगद वृक्ष ले चुका है, एक बहुत विस्तार तौर पर आम जन में समाहित हो चुका है। भाजपा कसरत करेगी, पॉलिटिकल पार्टियां कसरत करते ही रहती है। अकेले साहस किसी को ताकत नहीं है कि राजद का मुकाबला करे। राजद गांव की पार्टी है, किसान की पार्टी है, मजदूर की पार्टी है, गरीबों का बल है राष्ट्रीय जनता दल, युवाओं का बल है राष्ट्रीय जनता दल, किसानों का बल है राष्ट्रीय जनता दल। आपको लगता है कि जो मध्य प्रदेश में जो बीजेपी ने फैसला लिया है, उस जातीय आधारित गणना आप लोगों ने कराया, लगातार ये डिमांड हो रही थी ओबीसी ओबीसी, तो वहाँ पे तो मोहन जाति आधारित गणना का असर अब देश भर में दिखेगा। बिहार में हमने आरक्षण का दायरा बढ़ाया। हमने चुनाव के मौसम में पद को रेवड़ियों की तरह बांटते भी देखा है। बाबूलाल गौर को भी मैंने मुख्यमंत्री बनते देखा, और किस तरह से अपमानित करके किसी मुख्यमंत्री के अंदर उनको मंत्री बनाया गया है, ये दिन किसी ने भूला नहीं है। आपको लगता है कि मोहन यादव को बनाने का कोई विशेष फायदा जो है वो लोकसभा चुनाव या हमने क्या कहा कि देश की राजनीति में लालू प्रसाद जी की विचारधारा इतनी मजबूत हो गई है, इतनी सशक्त है कि पिछड़ों की हकमारी, दलितों की हकमारी, अत्यंत पिछड़ों की हकमारी करने की साहस कोई पॉलिटिकल पार्टियां नहीं कर सकती है। बिहार में जाति गणना हुआ है, आरक्षण का दायरा बढ़ा है। मजाल किसकी है जी कि हक देने में और सम्मान देने में, पद देने में पीछे होगा तो फिर उसकी पॉलिटिकल पार्टियों का वजूद रहेगा। ये तो लालू प्रसाद जी के जो भारतीय राजनीति में जो एक सशक्त भूमिका है, उस भाव का प्रकटीकरण है अन्य दलों में जो देख रहे हैं पद और प्रतिष्ठा। बिल्कुल, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव जी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार में जो जाति आधारित गणना हुआ, आरक्षण का दायरा बढ़ा, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी घबराहट में है, और इसीलिए मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज से आने वाले मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। लेकिन बीजेपी चुनाव के वक्त में रेवड़ियाँ बांटती है, लेकिन बाद में उसको छीनने का भी काम करती है। कैमरामैन आनंद के साथ अनुज कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।